करेंगे एसआईआर की। एसआईआर के खौफ ने सालों से भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिलों से बाहर निकलने पर आज की तारीख में मजबूर कर दिया है। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की लंबी कतारें मौजूदा वक्त में लगी हुई हैं। क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, हर एक अवैध घुसपैठिया बॉर्डर पर अपने वतन लौटने के लिए तिलमिलाया हुआ घूम रहा है। न पुलिस, न बीएसएफ और न ही किसी तरीके की कोई सख्ती, सिर्फ एक फॉर्म के डर से घुसपैठिए सालों के बाद में अपने बिलों से निकलकर आज की तारीख में अपने अंजाम तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में वही पुराने कागजात जिन्हें ये सालों पहले अलविदा कह के आए थे। लेकिन आज जब एसआईआर का शॉक वेव चला है तो वो कागजात जो कहीं पर बक्सों में दफन थे इनके वापस से बाहर निकल कर आए हैं। वही पुराना पता, वही पुराना बांग्लादेशी एड्रेस, सालों बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यह उल्टा कारवां निकल चुका है। दीदी के बंगाल में अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार अपने इरादे पर अटल है, अडिग है। और वो इरादा है घुसपैठियों को जब तक भगाएंगे नहीं तब तक शांत बैठेंगे नहीं। इसी से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग, बड़ा अपडेट आपको बता दें। घुसपैठियों को गृह मंत्री अमित शाह का फाइनल अल्टीमेटम सामने आ गया है। देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ रोकी जाएगी। राजनीतिक दल घुसपैठिया हटाओ अभियान के खिलाफ है। देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है। और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं। और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में क्या कहा। अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि देश में आखिरकार कितने अनुमानित अवैध बांग्लादेशी इस वक्त रह रहे हैं, मौजूद हैं। आधिकारिक दावे के अनुसार 30 से 50 लाख जो लोग हैं बांग्लादेशी वो भारत में रह रहे हैं। राजनीतिक दावों की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक 1.5 से लेकर 2 करोड़ पकड़े गए हैं अब तक। वहीं साल 2020 से 25 के बीच 50,000 इनकी संख्या बताई गई। ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी है और यानी कि लाखों करोड़ों की संख्या में अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं हमारे देश में। राज्य के हिसाब से भी जरा समझ लेते हैं कि किस राज्य में कितने बांग्लादेशी हैं। पश्चिम बंगाल की खास करके अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में करीबन 25 से 30 लाख अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। असम में करीबन 7 से 10 लाख, बाकी राज्यों में करीबन 4 से 7 लाख रह रहे हैं बांग्लादेशी अवैध तरीके से, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं। इसीलिए मिशन बांग्लादेशी भगाओ शुरू कर दिया गया और उसी के तहत एसआईआर के जरिए एक एक को चुना जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूं तो चुनाव आयोग की तरफ से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की ड्राइव शुरू की गई। तकरीबन 50 करोड़ लोगों तक एसआईआर के फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। लेकिन अवैध घुसपैठियों की ये भागम भाग सिर्फ पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर हाल ही में हुए बिहार चुनाव से पहले जमकर हंगामा मचा। वोटर के वेरिफिकेशन की ये ड्राइव विपक्ष के कई सवालों से घिरी रही। तमाम तरह के आरोप लगाए गए, यहां तक कि चुनाव आयोग को वोट चोरी के आरोप में फंसाने की कोशिश भी की गई। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल को सुनिए क्या कह रही हैं। ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठ घाट से चुनाव जीतने के जरिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर
की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। तमाम विपक्षी दलों का यही आरोप है। कांग्रेस तो बिहार चुनाव में मुंह की खाने के बाद भी एसआईआर में अपनी हार के बहाने खोज रही है, अभी तक विरोध कर रही है। एसआईआर के विरोध में दिल्ली में रैली भी निकालने जा रही है कांग्रेस। आज ही कांग्रेस ने दिल्ली में एसआईआर पर समीक्षा बैठक की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम जैसे तमाम दिग्गज कांग्रेस नेता शामिल हुए। लेकिन हैरानी पश्चिम बंगाल के हालात को देखकर हो रही है। इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए शरण लिए हुए थे, जो अब ममता सरकार की पोल खोल रहे हैं। आप कोलकाता में रहते थे? बांग्लादेश से कब आए हो इधर? 2 साल हो गए। क्या करते थे इधर काम? घर में बैठे थे। और कौन कौन है आपके साथ? मेरा आदमी है, मेरा बच्चा है। 2 साल से आप, आपके आदमी और आपके बच्चे इधर रह रहे थे। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास? कैसे आए थे फिर इस बार? ऐसे आया था, लोग पकड़ के आया। किसी को पैसा देना हुआ था? किसको पैसा दिए थे? आदमी नहीं, अभी दिया दूसरा आदमी को। अच्छा, तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? अभी क्यों वापस जा रहे हो आप? अभी जा रहे नहीं रहने पा रहा इसलिए। कब आए हो इधर? छोटा में आया मेरे माँ बाप के साथ। कितने साल हो गया फिर? 20 साल से ज्यादा। 20 साल से ज्यादा आप इस पार पे रह रहे हो बॉर्डर का? जी। तो कैसे आए थे? माँ बाप लेके आया था, हम तो छोटा था कोई ना। डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह? कहाँ के लिए? यहीं के उधर मेरा गांव के लिए। इधर के लिए? इधर के कुछ नहीं की। 20 साल से इधर रह रहे थे, पढ़ाई किए हो इधर? नहीं। अब अभी वापस कैसे जा रहे हो? मतलब क्यों जा रहे हो? जा रहे इसीलिए जो अभी जो मांग रहा वोटर कार्ड 2002 का, तो हम लोग तो यहाँ का है नहीं, हम लोग तो बांग्लादेश का है, तो हम लोग का पास तो है भी नहीं जी। तो इसीलिए जा रहे हैं यहाँ। ऐसा शुरू होते ही बंगाल का जो पॉलिटिकल परिस्थिति है वो काफी टेंस्ड हो चुका है। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो है हकीमपुर चेक पोस्ट, और हकीमपुर चेक पोस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं ये विजुअल, ये 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों या जिन लोगों के पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था भारत में रहने के लिए, उन लोगों का भीड़ जम चुका है। और ये सिर्फ एक बॉर्डर का तस्वीर नहीं है, वाकई ये बहुत ही सारे बॉर्डर्स का तस्वीर है जहां नोदिया भी आता है, कूच बिहार भी आता है। पर इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, फिर भी ये लोग कैसे रह रहे थे बंगाल में? यही तो सवाल बड़ा है कि ये बिना किसी दस्तावेज के बंगाल में कैसे रह रहे थे और किसकी सरपरस्ती में रह रहे थे। बंगाल सरकार की तरफ से कभी कोई चेकिंग नहीं हुई, या चेकिंग करने के बाद भी इन्हें छिपा कर रखा गया, और रखा गया तो क्यों? यही सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। न सिर्फ पूछ रही है बल्कि आरोप लगा रही है कि तृणमूल सरकार ने इन घुसपैठियों को आधार और वोटर आईडी कार्ड भी दिया है। 15 साल से रह रहे, सरकार उसका साथ है। अगर उसका पास आप पहुंचिएगा तो उसका पास से आधार भी आपको मिलेगा, उसका पास पैन भी आपको मिलेगा, वोटर आईडी भी मिलेगा, सब तृणमूल ने बना कर दिया था। अभी वो लोग भाग रहे हैं, और ये लोग भारत की जो मूल निवासी है उसका रोजी रोटी पे वो रिश्ता जमा रहे हैं। आज जो भारतीय मुसलमान है उसका स्थिति क्या है? सब संदेह की दृष्टि से उसको देख रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने 10 दिन पहले भी कोलकाता से सटे न्यू टाउन इलाके से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। ये वो इलाका था जो राजधानी में मिनी बांग्लादेश बन चुका था। शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा न्यू टाउन, जिसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था, वो अवैध बांग्लादेशियों की गंदी बस्तियों में तब्दील हो चुका है। यहाँ मौजूद कुछ अवैध महिला बांग्लादेशियों से हमारी रिपोर्टर पूजा ने बात की थी। क्या जवाब मिला था, जरा सुनिए। কদিন আছেন এখানে? কদিন আছেন এখানে? এখানে আমি বেশি দিন আসিনি। যেমন কমাস? কমাসে কত বলবো, আমাদের তো লেখাপড়া জানিনি, আমাদের এগুলো হিসাব নেই। তো আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশের থেকে আইছি। তো আপনি আসলেন এখানে কি করে, মানে কাটাতার পার করে এসেছেন, কি করে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা যখন আইছিলাম আমাদের দিকে আলা ছিল, ডুবে গেল, সেখানে আইছিল। কোন এজেন্টের মাধ্যমে এসেছিলেন? হ্যাঁ, আমার এখন ছোট বাচ্চা ছিল, বাচ্চার হাত ধরে এসে।
আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু? না, আমাদের ডকুমেন্টস কোনো কিছু নেই। দিদি, আপনি কদিন আছেন এখানে? আমি এই 10-12 বছর হচ্ছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাংলাদেশের থেকে আমরা এখানে চলে আসি। কাটাতার কি পার করে না নদী পার করে? নদী পার করে আসি। তো কোনো নথি বা কিছু ছিল না যখন এ দেশে এলেন? না। এখন আপনাদের কাছে কোনো ভারতের নথি আছে? আধার কার্ড? আমার একটা আধার কার্ড আছে, এখানে ছেলেটা স্কুলে ভর্তি করে দিলাম, তো ভর্তি হচ্ছিল না বলে ওইখান থেকে করে দিয়েছে। আচ্ছা, আর কিছু নেই, ভোটার আইডি টাইডি কিছু নেই। তো আপনারা এত বছর আছেন, আধার কার্ড তো ভারতীয় নাগরিকদের জন্য, আপনারা তো বাংলাদেশের নাগরিক, তো এখানে যখন এসেছেন তো আপনারা আধার কার্ড পেয়ে গেলেন কি করে? আমরা স্কুলে ওই ছেলেটা ভর্তি করেছি, ওরাই থেকে করিয়ে দিলাম, ওই ছেলেটা ভর্তি করতে দিলাম না। मतलब बड़ा ही आसान था पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को अपने पैर जमाना। आधार से लेकर वोटर आईडी तक सब बन जा रहा था। बंगाल में 2026 में चुनाव है और एसआईआर के आने से सबसे ज्यादा खौफ और चिंता ममता दीदी को सता रही है, क्योंकि बॉर्डर की ये भागम भाग दीदी को चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हरदया चटर्जी के साथ पूजा मेहता, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। एसआईआर के खौफ का असर अब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर साफ देखने को मिलने लगा है। ना पुलिस, ना बीएसएफ, बॉर्डर्स पर खुद ब खुद घुसपैठियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो कि अब भारत छोड़ने और बांग्लादेश लौटने के लिए बिलबिलाए हुए हैं। सालों से जारी सख्ती जो कि काम ना कर पाई, वो सिर्फ एक फॉर्म के खौफ ने कर दिखाया। एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको कि आखिरकार अब तक कितने घुसपैठिए वापस लौटे हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत से 15 दिनों में 1600 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए लौटे हैं। बीएसएफ ने बायोमेट्रिक जांच के बाद में घुसपैठियों को वापस भेज दिया अपने वतन। इस बीच रोजाना 200 से 300 बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं वापस जाने के लिए बांग्लादेश। 3 दिन का अगर डेटा उठाया जाए तो 3 दिन में भागने की कोशिश में 400 से ज्यादा घुसपैठिए अरेस्ट किए गए हैं सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। वहीं 500 से ज्यादा घुसपैठिए गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर 500 से ज्यादा झुग्गियां खाली हुई हैं। ये अनुमानित आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं।